निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दिया। जैसे कि पिछले कई दिनों से गैप अप और गैप डाउन आपको हर जगह मिलेंगे। ये एक ज़बरदस्त सेटअप था आज के लिए, गैप डाउन एंड शॉर्ट सेटअप। जिन लोगों ने मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के वीडियो को ध्यान से देखा होगा, वो जानते हैं कि गैप डाउन एंड शॉर्ट सेटअप क्या होता है। और ये शानदार शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट ने ओपनिंग में दिया था। हालांकि बाद में मार्केट में एक बाउंस आया और थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला। तो क्या मार्केट ने सच में 22,182 के लो को ही लो मान लिया और इसके बाद ये रिवर्सल ऊपर की ओर हो रहा है? और क्या कल को मार्केट नीचे की ओर जाने वाला है या यहाँ से फिर ऊपर जाएगा? निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस इन 5 मिनट चार्ट। अब इसको ध्यान से देखिए। इसको शुरू कर रहे हैं 2 अप्रैल 2026 से, इस जगह से जहां पर कि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना और फिर मार्केट ने एक रिवर्सल लिया। यहां से मैं वीकली चार्ट में भी आपको एलियट वेव एनालिसिस दिखा चुका हूं, जो कि ये कह रहा है ये जो बाउंस है सबवे 4 है। लेकिन अभी 5 मिनट चार्ट और 30 मिनट चार्ट में जिस तरह इसका एनालिसिस निकल के आया है, जैसा मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है, तो ये भी लग रहा है कि ये ऊपर की ओर इम्पल्स वेव है, एक रिवर्सल है। तो यहाँ से देखिए, फिर से एक रिकैप करते हैं। ये वेव 1 यहाँ इस जगह में, इसके बाद वेव 2 और फिर ये देखिए वेव 3। वेव 3 यहाँ कंप्लीट हुआ 10 अप्रैल को और इसके स्मॉलर फ्रैक्टल्स को देखिए 1 2 3। 3 में देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ स्ट्रॉन्ग 3, इसके बाद ये 4 और ये 5। इस तरह से वेव 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद वेव 4 एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ यहाँ दिखा और इसको और क्लोजअप करते हैं। फिर इसके बाद वेव 5 के फ्रैक्टल्स को देखते हैं। ये मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, इसको हटा देता हूँ। आप यहाँ देखिए, ये 13 अप्रैल को गैप डाउन हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन था और इस तरह से इसने ये स्मॉलर फ्रैक्टल 4 कंप्लीट किया। यहाँ से 5 ये जो फ्रैक्टल है ये बना और इस 5 का, चूंकि ये एक इम्पल्स वेव है, वेव 5, इसमें 5 सब वेव दिखने चाहिए। आप देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और इस 3 के अंदर फिर देखिए 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से ये 3 कंप्लीट हुआ। इस 3 में भी 3 के अंदर जो 3 था वो बड़ा गैप अप यानी स्ट्रॉन्ग मूव हुआ ऊपर की ओर। ये 5 यहाँ कंप्लीट हुआ स्मॉलर, तो ये आपको ये वाला 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद सबवे 4 देखिए, ये ए बी सी यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ ये वेव 5 है। इस तरह से 5 सब वेव आपको दिख रहे हैं इस 5 के, और ये अल्टीमेटली इससे बड़ा ये 1 कंप्लीट कर रहा है। 1 जो है इस 2 अप्रैल से अभी तक का अपमूव, ये एक रिवर्सल की तरह इसको मान सकते हैं। और यहाँ पर आज जैसे मार्केट ने पहला कैंडल बनाया, ये हैंगिंग मैन कैंडल था जिसमें लोअर शेडो इतना बड़ा और बॉडी छोटा सा, और इसने इस हाई से इस हाई में हायर हाई बनाया और आरएसआई को देखिए एट द सेम टाइम ये लोअर हाई बनाया। सो दिस वाज ए रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। इसके बाद ये नीचे की ये बियरिश कन्फर्मेशन आया और ये अपर बॉलिंजर बैंड में, बॉलिंजर बैंड अगर आप लगाएंगे तो आप देख लीजिएगा ये अपर बॉलिंजर बैंड में बन रहा था। तो यहाँ, और मैंने आपको वर्जिन सीपीआर के एक्सटेंशन के बारे में कल ही बता दिया था
23,807 से लेकर 23,732 के बीच में था। मतलब प्राइस को नीचे की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। हालांकि वो बहुत नीचे था, लेकिन आज का जो इंट्राडे सीपीआर था वो मैंने ये शैडो बना दिया है, ये काफ़ी नीचे था। इस लेवल में इसका अप जो टॉप सीपीआर है 24,227 के अराउंड था, और ये मार्केट देखिए ओपन किया कहाँ 23,400 के आसपास। इसके बाद ये जो डाइवर्जेंस है ये आपको सिग्नल और वार्निंग दे रहा था कि मार्केट को नीचे आना है। और ये जो वेव 4 का ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ खींचा था, देखिए इस ट्रेंड लाइन में इसने पहला सपोर्ट लिया, एक बाउंस किया, और ये 5 मिनट का जो रेंज है, इस रेंज के लो जो लाइन है इसको फिर रिटेस्ट किया इस तरह से, और यहाँ से फिर देखिए नीचे आया। तो ये आपने देखा आज का मूवमेंट। और एलियट वेव में ये जो स्मॉलर वेव 1 का ये 5 फ्रैक्टल्स यहाँ आपको दिख रहा है। तो यहाँ करेक्शन जो है ये अभी शुरुआती दौर में है, तो इसको पूरी तरह से कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन ये ए, ये बी और ये सी ये पॉसिबल है। ये इस तरह से भी पॉसिबल है, या फिर यहाँ से यहाँ अभी वेव ए ही चल रहा हो और उसका 5 फ्रैक्टल्स नीचे की ओर हो। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये नीचे की ओर इस तरह आ सकता है। कल के लिए 24,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है ऊपर की ओर। नीचे की ओर 24,000 से लेकर 24,100 का लेवल यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एक जोन है जिसके बीच में मार्केट रह सकता है। लेकिन अगर कल ये 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है या गैप अप ओपनिंग होता है, मैं नहीं जानता हूं कि कैसा होगा। इसीलिए पोजिशनल ट्रेडिंग में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अभी भी वीकली चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको वेव 4C में 1, 2, 3, 4 ही दिखेगा, 5 सबवेव्स उसमें नहीं दिख रहा है, जिसके कारण अभी 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि 2 अप्रैल के बाद से रिवर्सल हो गया है, बुलिश रिवर्सल कंटिन्यू है। वो कब कहेंगे? जब 25,000 के आसपास मार्केट टिकता है और उसके ऊपर जाता है। तो अभी ये करेक्शन इस तरह से नीचे 1, 2, 3, 4, 5 करके आ सकता है। अगर ऐसा होना है तो नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये ABC और इसके ये कंप्लीट होकर ऊपर जाना है तो ये गैप अप करके फिर ऊपर जाएगा। तो कल का ओपनिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अभी कुछ दिनों के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा मार्केट को। जब तक आपको आपका सेटअप नहीं दिखता है, कोई ट्रेड एंट्री नहीं करना है। और ट्रेड भी कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट का और पोजीशन साइजिंग का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग के अलावे भी ज़िंदगी है। और ट्रेडिंग तभी करें जब आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है। जब समझ में न आए, ऐसे वॉलेटिलिटी के समय में साइड रख के देखना भी जरूरी है। यहाँ पर एक चीज़ और जो मैंने थोड़ा सा मिस किया, यहाँ देखिए प्राइस ने हिडन पुलिस डाइवर्जेंस बनाई। यहाँ से यहाँ जो है हायर लो है, एट द सेम टाइम RSI ने लोअर लो बनाया। दिस इज हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे 1:20 में, इसके बाद प्राइस ऊपर गया। तो कल को अगर ये लो 24,100 का नीचे की ओर ब्रेक नहीं होता है तो ये बुलिश ही है। उम्मीद है आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।